बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद और सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात में ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मसनद खिलाफत पर बिठाया और अपना वली अहद और जानशीन मुकर्रर किया। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बीबी बदशाह बिनते हिना के वतन से थे। बीबी बदशाह को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम औरिया के शहीद होने के बाद अपने निकाह में लाए थे। दोस्तों, इस तमाम वाक़ये का अहवाल आप पिछले पार्ट्स में सुन सकते हैं। दोस्तों, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त सल्तनत पर बैठे तो तमाम कौम को जमा किया और बोले कि मैं सुलेमान इब्ने दाऊद वारिस हुआ और नबी हुआ अल्लाह ताला के हुक्म से, और हमें सिखलाई गई हैं बोलियां तमाम जानवरों की, और अता की गई है कुदरत तमाम चरिंदों परिंद जिन्नो इंस तमाम जमी खलाइक पर, जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, और वारिस हुआ सुलेमान हजरत दाऊद का, यानी नबी और बादशाह हुआ अपने बाप की जगह पर। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले कि हर चीज जो दुनिया में दरकार है वो तमाम चीजें अल्लाह ताला ने हमें अपनी रहमत से इनायत की हैं, और बेशक बुजुर्गी जाहिर भी इनायत फरमाई है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने जो बादशाही सुलेमान अलैहिस्सलाम को इनायत की थी वो तमाम दुनिया में किसी को भी अता ना हुई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पैगंबरी का मौजज़ा था कि तमाम मखलूक उनके ताबे थी। चरिंद परिंद, हिशरात, जिन्नात, बादल, हवा, मौसम सब आपके ज़ेरे साया थे। जब आप तख्त पर बैठते तो परिंदे आकर आपके सर पर साया करते, अबर आपके लिए ठंडक पैदा करते, और हवा बराबर आपके मिजाज के मुताबिक चलती रहती थी। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक जब तख्ते सुलेमानी निकलता था तो वह हवा पर मौलिक होता। परिंदों के झुंड आपके तख्त पर अपने परों से साया करते थे, और फौज इंसानों की आपकी दाईं तरफ और जिन्नात की बाईं तरफ चलती थी, और बाकी तमाम मखलूक हल्का बांधकर आपके हमरा चलती थी। आपका तख्त मुबारक हवा पर चलता था, और हवा हमेशा उसे एक चुटकी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती थी। कहते हैं उस वक्त यमन से शाम 1 माह की राह हुआ करती थी, मगर हवा इस मसाफत को आधे दिन से कम वक्त में तय कर लेती, और जहां भी आप अलैहिस्सलाम जाना चाहते पल भर में आपको ले जाती थी। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अक्सर सुबह के वक्त सैर के लिए अपने तख्त शाही पर बैठकर निकला करते। अल्लाह ताला ने उनके लिए बेशुमार नेमतें आसान कर दी थी, और एक चश्मा भी पिघले हुए तांबे का आपकी दस्तरस में था, जहां जिन्नात काम किया करते थे और तांबे की बड़ी बड़ी देगे बनाया करते थे, और उन्हीं देगों में तमाम लश्कर के लिए खाना बनता था। दोस्तों, हवा आपके तख्त को उड़ाने के अलावा तमाम रूए जमीन में मौजूद दफन खजानों के बारे में भी बताती थी, और जमीन भी आवाज देती थी कि ऐ सुलेमान, जो कुछ माल मेरे अंदर दफन है उठाकर ले जा और उसको अपने काम में ला। एक पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि जमीन में फैल जाओ, और जहां जहां भी दफीने मौजूद हैं फौरन उनको लेकर आओ, और समंदरों की तह से मोती और जवाहरात लाकर हमारी खिदमत में हाजिर करो। बस वो उसी वक्त उस हुक्म को बजा लाते, और समंदरों की तह में से हीरे मोती ले आकर आपकी खिदमत में हाजिर करते, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और ताबे किए सुलेमान के शैतान हर एक इमारत बनाने वाले और गोता लगाने वाले। कहते हैं कि सारी दुनिया में जहां भी मालूम होता कि कोई जिन आदमियों को सताता है तो उसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कैद में डाल देते थे, या फिर उसको जमीन में दफन कर देते। बाज तवारीख के मुताबिक बहुत सारे शैतान और शरीर जिन अब तक कैद हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक महल आलीशान बनवाया, और उसका तूलो अर्ज 36 कोस का था, और उसकी ईंटें सोने और चांदी की थीं, और याकूत और जमर्द उसमें हर जगह जड़े गए थे। कहते हैं कि यह महल आपने अपनी बीवियों के वास्ते बनवाया था। प्यारे दोस्तों, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कौम बनी इसराइल पर 931 कबल मसीह से लेकर 970 कबल मसीह तक कमोबेश हुकूमत की, और आपके बाद कौम बनी इसराइल 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक हिस्सा शुमाल और एक हिस्सा जनूबी ठहरा। आपके सिलसिला नस्ब का अगर तायुन किया जाए तो ये औलाद यकूब से जा मिलता है, इब्राहिम में भी शुमार किया जाता है।
बाज रिवायात में आपकी 700 बीवियां थीं और बाज रिवायात में 300 दर्ज हैं, और बाज लोग कहते हैं कि आपने 700 शादियां शाही हस्ब नस्ब में की और 300 के करीब लौंडियां रखी। वल्लाहु आलम, अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। दोस्तों, कुरान पाक में 17 मरतबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक आया है। जब वो महल बनकर तैयार हुआ तो आप हर रात अपनी तमाम बीवियों के पास जाया करते। दोस्तों, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर पांव रखते तो उनकी हैबत से तख्त हरकत में आ जाता था और तोती और ताउस अपने अपने परों को फैला देते थे और उनके परों से मुश्क अंबर की खुशबू निकलती थी। आप इस तख्त पर बैठकर तौरात पढ़ते थे, इबादत से फारिग होकर खुदा की मखलूक पर हुक्मरानी करते थे। आप दुनिया की तमाम मखलूक की बोली को समझते और जानते थे। आपके तख्त के आसपास नहरें जारी रहती। तख्त गाह के मकान में कई मेहराबें भी थीं और सब आबिद उसमें इबादत किया करते थे। आपके बावर्ची खाने में हर रोज हजारों की तादाद में लोग खाना पकाते थे। बावजूद इसके आपने कभी भी वहां से खाना ना खाया, बल्कि वो तमाम खाना लोगों में तकसीम कर दिया जाता। आप अलैहिस्सलाम खुद अपने हाथ से जंबील सीते और फिर इसको बेचते थे और अपने हाथों से जौ को पीस कर जो आटा बनता उसकी रोटी पकाते थे, और हर शाम बैतुल मुकद्दस में जाकर मुसलमान रोजादार गरीबों और दरवेशों के साथ लेकर खाना खाते थे और शुक्र खुदा का हर वक्त बजा लाते थे। आप फरमाते थे कि ऐ इलाही, मैं बादशाह के साथ बादशाह हूं और पैगंबरों में एक पैगंबर भी। ऐ मेरे मालिक, मैं तेरी निमतों का शुक्र कहां तक अदा करूं। एक रोज आप अलैहिस्सलाम बैठे थे कि अचानक आपको ख्याल आया कि अल्लाह ने मुझको मशरिक से लेकर मगरिब तक तमाम जहां की बादशाही अता की है। तब उन्होंने जनाबे बारी ताला में अर्ज की कि ऐ इलाही, मुझको आरजू है कि एक दिन तमाम मखलूकात की जो कि तेरी आफरीदा है, खुशकी और तरी, इंसानों जिन, चींटियों मक्खी, कीड़े मकोड़े, अलगर्ज जितने भी जीरू हैं, सबकी जियाफत और दावत करूं। तब गैब से निदा आई, ऐ सुलेमान, मैं सबकी रोजी पहुंचाता हूं। मेरी मौजूदात और मखलूकात बेइंतहा है, इसलिए तुम सबको नहीं खिला सकते। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले, ऐ खुदावंदे कद्दूस, तूने मुझको बहुत नेमत दी है और तेरी इनायत से सब कुछ मेरे पास है, और अगर तेरा हुक्म हो तो मैं सबका तुआम यानी दावत करूं। तब हुक्म बारी ताला हुआ कि दरिया के किनारे एक मकान आलीशान बनवाओ और उसे निहायत ही कुशादा रखो, ताकि जिस मखलूक को दावत दो वो उसमें आसानी से आ सके। बस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो मकान बनाना शुरू किया और तकरीबन 1 साल और 8 माह उसको बनाने में सर्फ हुए। मशरिक से लेकर मगरिब तक सामान लाकर इकट्ठा किया गया और उस मकान के सहन में रखा गया, और जिन्होंने बड़ी बड़ी देगें मिसले तालाब की बनाई। एक रिवायत के मुताबिक 2700 देगें उस मैदान में पकाई गईं और एक देग उनमें से एक बड़े हौज के बराबर हुजम रखती थी। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, यानी बनाए थे हजरत सुलेमान के वास्ते जो कुछ चाहता था, किलों से और उन हथियारों से और तस्वीरें और लगन माने तालाबों के, और देगे एक जगह पर दोहरी रहने वाली। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि उस दावत में 22,000 गायें ज़िबा हुई, और बाकी अशिया ज़ियाफत को आप इसी पर अंदाज़ा कर लीजिए। चुनाचा जब ये खाना पककर तैयार हुआ तो जिनों, इंस और हैवानात को उस मैदान में बिठाया गया और फिर हवा को हुक्म किया गया कि तख्ते सुलेमान को दरिया के ऊपर हवा में मुअल्लक रखे ताकि वो तमाम मखलूक को आता देखे। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे और तमाम मखलूक को आता देखने लगे। अचानक एक मछली पानी से नमूदार हुई और अर्ज की कि ए हजरत, खुदावंदे कद्दूस ने मुझे आपकी दावत में भेजा है और मैं इस वक्त बहुत भूखी हूँ, लिहाजा आप पहले मुझे खाना खिला दीजिए। ये सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले कि ए मछली, जरा सब्र कर और सबको आने दे, फिर उनके साथ जितना जी चाहे खा लेना। मछली बोली कि ए हजरत, मैं तो इतनी देर सब्र नहीं कर सकती, मैं सबका इंतजार कैसे करूं। यह सुनकर आप अलैहिस्सलाम बोले कि अच्छा, तू जितना चाहे खा ले। यह सुन के मछली ने उस मैदान में जो कुछ तैयार हुआ था वो सारा खाना एक ही लुकमे में खा लिया और कहने लगी, ऐ सुलेमान, मुझे तो अभी और भूख लगी है, मुझे और खाना दे दो।
ये देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत ही हैरत ज़दा हुए और बोले कि ऐ मछली, मैंने तो ये तमाम खाना सब मखलूकात के लिए बनाया था और तमाम मखलूक का खाना तो तू एक ही लुकमे में खा गई है। इस पर मछली बोली कि ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं हर रोज ऐसे 3 लुकमे खाती हूँ और तुमने जो कुछ तैयार किया वो तो मेरा एक ही लुकमा था। अब मेरा पेट कैसे भरेगा और आज तो मैं भूखी ही रहूंगी। अगर तुम इसी तरह लोगों को खाना ना दे सको तो ना हक लोगों को और तमाम मखलूक को क्यों बुलाया, और अब तो सब लोग तुमसे नाराज हो जाएंगे। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब होश आया तो अल्लाह ताला से मनाजात की और रोते रहे। आप बोले, ऐ इलाही, मैं बहुत ही कसूरवार हूं और नादानी की। बस सारे जहां को रोजी देने वाला तो तू ही है। मैं नादान और मिस्कीन हूं और तू ही दाना और बीना है। कहते हैं वो मछली हफ्त तबक थी और जमीन जिसकी पुष्ट पर रखी है उस दिन दावत में शरीक हुई थी और अल्लाह ने उस रोज दुनिया हवा पर मोलक रखी और एक दिन तमाम मखलूक भी भूखी रही। मैं इस वाकया को इसी पर इक्तफा करता हूं। प्यारे दोस्तों, एक बार दुरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका को हदिया कर दे। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, हमारी तमाम वीडियोस कड़ी मेहनत और रिसर्च से बनाई जाती हैं। ये तमाम मवाद मोरखीन और मुफस्सिरीन के कलमो इल्म से लिखे गए हैं। अगर इसकी अदायगी में हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो हम अल्लाह के हजूर इसकी माफ़ी चाहते हैं। हमारा काम ये इल्म और हिकमत आप तक पहुंचाना है। बाकी तमाम वाक़यात और हक़ाइक़ का अल्लाह ताला की ज़ात को है। दोस्तों, ये तमाम वाक़यात आज भी तमाम अहले किताब जानते हैं। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक सब किताबों में इन वाक़यात का जिक्र दर्जा बदर्जा मौजूद है, मगर जानने वालों के लिए इनमें निशानियां हैं। ये लोग सब कुछ जानते हुए भी वैसे ही नाफरमानियां करते हैं, बल्कि हद दर्जा उससे भी बढ़ चुके हैं। अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहरें सब्त कर दी हैं ताकि वो ज्यादा गुनाह करें और अज़ाब शदीद पाए। ये वाक़यात महज हमारी दिलचस्पी और वक्त गुजारी के लिए नहीं हैं, बल्कि हिदायत हासिल करने के लिए हैं। अल्लाह ताला हमें गुनाहों और सरकशी और नाफरमानियों से बचाए और हमें राह हिदायत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।